तैयार रहना होगा। इसके साथ ही जनक ने यह भी तय किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी को इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पित करेगी। इस दौरान जनक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अनिरुद्ध को नक के इस फैसले के बारे में पता चला। अनिरुद्ध, जो पहले जनक के प्रति बेहद तटस्थ था, अब एक नई भूमिका में दिखाई देता है। जब अनिरुद्ध को यह पता चलता है कि नक का सपना एक आईएएस ऑफिसर बनने का है, तो वह न केवल उसे समझता है बल्कि उसका पूरा समर्थन करता है। अनिरुद्ध का यह समर्थन झनक के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। अब झनक के पास न केवल एक मजबूत इच्छा शक्ति थी, बल्कि अनिरुद्ध का साथ भी था, जो उसकी इस यात्रा में उसकी मदद करता है। यह समर्थन उसे आत्मविश्वास और शक्ति देता है कि वह अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने सपने को पूरा कर सकती है। अनिरुद्ध का इस तरह से झनक के सपने को समर्थन देना उसकी इच्छा शक्ति और प्रेम को और मजबूत करता है, क्योंकि अब जनक को लगता है कि वह अकेले नहीं बल्कि किसी के साथ मिलकर यह सपना पूरा कर सकती है। वहीं अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते में दरार आ जाती है और उनका तलाक हो जाता है। अर्शी का यह कदम एक गहरा मोड़ होता है और इस दौरान नक और अनिरुद्ध के रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है। अर्शी और अनिरुद्ध के बीच का रिश्ता टूटने के बाद नक ने अनिरुद्ध से साफ साफ कह दिया कि वह उससे शादी तभी करेगी जब वह अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगी और आईएएस ऑफिसर बन जाएगी। यह जनक का एक दृढ़ निश्चय था और वह जानती थी कि केवल अपनी मेहनत और अपने सपने के प्रति समर्पण से ही वह यह दिखा सकती है कि वह किसी से कम नहीं है। यह वाक्य नक के आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाता है और इस फैसले से यह साफ होता है कि झनक का ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर है। अनिरुद्ध ने भी झनक के इस फैसले का पूरी तरह से सम्मान किया। उसने झनक से कहा कि वह उससे तभी शादी करेगा जब वह खुद को पूरी तरह से तैयार पाएगी और जब वह अपने सपने को पूरी तरह से हासिल कर चुकी होगी। अनिरुद्ध का यह समर्थन नक को प्रेरित करता है और उसे इस संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए और भी प्रेरणा देता है। अनिरुद्ध का यह वचन झनक के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह उसे बताता है कि उसकी सफलता पर अनिरुद्ध का विश्वास है और वह उसे हर कदम पर समर्थन देने के लिए तैयार है। अब नक पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करती है। उसकी मेहनत और संघर्ष शुरू होता है। अनिरुद्ध भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह झनक को किसी भी प्रकार की मदद से पीछे न छोड़े। वह जनक के साथ अध्ययन करता है, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से सहारा देता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह इस रास्ते पर अकेली नहीं है। दोनों की मेहनत, समर्पण और प्यार ने उन्हें हर कठिनाई का सामना करने में मदद की। समय के साथ झनक की मेहनत रंग लाती है। झनक अब आईएएस ऑफिसर बनने की ओर बढ़ रही थी और उसकी कड़ी मेहनत ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। कुछ सालों बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो सब लोग चौंक जाते हैं ना। ने अपने सपने को पूरा किया और उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। जनक का यह संघर्ष और सफलता उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाती है जो सोचते हैं कि बड़े लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। जनक की सफलता के बाद अनिरुद्ध के परिवार के सदस्य, जो पहले जनक के खिलाफ थे, अब उसकी सफलता को सराह हैं और उसे माफी मांगते हुए दिखाई देते हैं। यह परिवर्तन झनक के लिए न केवल व्यक्तिगत जीत था, बल्कि यह समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण का प्रतीक भी था। अब झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में और भी गहरा विश्वास और प्यार था और दोनों ने एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। आखिरकार वर्षों के संघर्ष और मेहनत के बाद झनक और अनिरुद्ध एक हो जाते हैं। यह उनका व्यक्तिगत मिलन नहीं है, बल्कि यह उनके संघर्ष, समर्पण, मेहनत और प्यार की जीत है। कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित हो और मेहनत करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि क्या जनक ने सही किया? क्या उसने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही रास्ता अपनाया? और क्या आप खुश हैं कि नक और अनिरुद्ध अब एक हो गए हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि इस पूरी कहानी